उठ जा, उठ नीचे उठ चल। मैंने आज आपको साथ लेकर ही आना, मुझे गिरवा नहीं। चल ये काम करो, बस के बना पास करो। ये एक मैं कुरान पाक नहीं हुन तो बह गया, हुन फायदा ही कोई नहींगा। क्यों? वो जो चोरी लुक गई, अच्छा तो फिर की फायदा होया भजन। तो ये देखें, ये शटर सारी उतार लिया सीढ़ी के नीचे से जी। सारी बन गई है, बस लस्सी बनने वाली रह गई और चाय। इधर मम्मा चाय बना रही है, इधर पराठे वगैरह पक गए हैं। और ये बनाए थे अंडे। सालन ख़त्म हो गया, सालन ख़त्म हो गया और आज मम्मा ने बनाया आमलेट, प्याज और अंडे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल चाल है? हम ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी ठीक होंगे, जा रहे हैं, खुश रहे, फूलों की तरह से मुस्कुराते रहे। माशाल्लाह आज 7वें रोज़े की शहरी बना ली है, रोटी वगैरह बना ली है मैंने। बच्चे भी उठ के आ रहे हैं, फल अदा कर रहे हैं, तो मेरी सारी शहरी बना ली, चाय बनाने वाली बाकी रह गई है। तो माशाल्लाह रौनक लगी हुई है, बस बहुत ज़्यादा गुजर गए, थोड़े से रह गए हैं। इनका भी पता नहीं चलता, एक महीने का पता ही नहीं चला। जैसे एक महीना कहते बहुत बड़ा होता है, नहीं ये रमज़ान शरीफ का वाला महीना तो मेरे छोटा होता है। अरे मुझे 17 रोज़ा हो गया, पता नहीं चल रहा। माशाल्लाह मौसम भी बहुत ठंडा इस दफ़ा, तो इतनी गर्मी भी नहीं है। तो माशाल्लाह बच्चे रोज़े रख रहे हैं, बड़े भी रख रहे हैं। इस तरह सबको रोज़े रखने की, इस मेहमान की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और इधर पप्पा भी आ गए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, चाय बनने वाली आ गई बाकी। माशाल्लाह जी, आज 17वां रोज़ा, तो 17वें रोज़े की सहरी हो रही है। बेगम ने आमलेट बनाया जी, बहुत मज़ेदार बनाती है आमलेट, जैसे देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनाया। अंडे प्याज, जिसमें भाई ने सहरी कर दी। आज साथ में जी मक्खन भी रखा हुआ है जी, ये देखें जी मक्खन माशाल्लाह। नाहर किधर गई? नाहर मैंने मक्खन रखा है, मक्खन चोर आ गया जी। ये है, ये हमारा मक्खन चोर। दही देखेंगे माशाल्लाह। राजी इतनी आंधी चली थी कि चारों तरफ मट्टी मट्टी होगी। मोटरसाइकिल देखें कितना मट्टी से भरा हुआ है, हालांकि ये बरामदे में खड़ा हुआ था, फिर भी इतनी मट्टी। गाड़ी को हमने गाड़ी के ऊपर कपड़ा डाला था, और गाड़ी का कपड़े की हालत भी देखें, ये देखें, ये भी मट्टी से भरा हुआ है, देखें सारा का सारा। अब मैं मोटरसाइकिल साफ करूँगा, गाड़ी तो नहीं गंदी हुई, मोटरसाइकिल गंदा हुआ है क्योंकि इसके ऊपर कपड़ा नहीं था, इसलिए गाड़ी भी गंदी हुई है। वाह, इधर मैंने अभी उठी है, मम्मा थोड़ा झाड़ू लगा दिया और इधर नहीं लगाया। ये देखें जी, ये सारा इधर गंद खिलरा हुआ है। मच्छरदानी के अंदर भी मिट्टी है, देखें मच्छरदानी के अंदर चारपाई के ऊपर मिट्टी है सारी। ये देखें जी, छत की हालत चेक करें, मिट्टी देखें जी। अच्छा ये देखें बाबा पानी लगा रहे हैं छत पर, रात में धारी चली है, इतनी तेज मिट्टी देखें कितनी आ गई है छत के ऊपर। देखो जी कितनी मिट्टी है जी, छत के ऊपर मिट्टी है। रात इतनी तेज आंधी चली है कि चारों तरफ मिट्टी हो गई। तो भाई मुर्गियाँ छोड़ रहा है। ये देखिए रेत रात का सुबह आई थी, जब हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे जानू ही, तो ये रेत भी आ गई आधी ट्राली। तो मुर्गियों को भाई ने भाई छोड़ दिया, ये खाए पिएंगी। तो वसीम कहीं जा रहा है दुकान पे, या फिर अपने भाई को स्कूल छोड़ने जा रहा है, या फिर खुद जा रहा है स्कूल। बस थोड़ी बहुत पानी लगा रहे हैं खड़े होकर, छत के ऊपर खड़े होकर। और चलो हम सब ठीक है, अभी ठीक होंगे, सुबह का टाइम है। तो मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और कमेंट करना है, और वीडियो फुल वॉच करनी है।
तो हमारा लोग आज बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आपने हमारे साथ रहना है और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। तो आज हमारी वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। आपको दिखाते हैं, आपके साथ शेयर भी करते हैं वीडियो क्या मज़ेदार होने वाली है। भाई मुझे बताने डालने लगा है, ये देखिए बजे का टाइम है, हम लेने जाने हैं पानी। पानी ख़त्म हुआ था घर का, हम पानी लेने जा रहे हैं। मिस्त्री भी आ गए हैं, देखिए। और पापा पानी लगा रहे हैं रेत को। रेत आई थी सुबह सुबह सारी टाइम। रात जी मैंने आधी ट्राली रेत की मंगाई है। सुबह सहरी के टाइम रेत आ गई थी। ये किचन को प्लस्तर करेंगे और ऊपर पर्दे करने हैं। ये मिट्टी भी पड़ी हुई है, ये तो किचन में डालेंगे। बैठक में तो डाल दी थी मैंने। इधर ऊपर रख दें। ईंटों की तराई कर रहे हैं जो पर्दे के ऊपर लगानी है ना। हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह लगाएंगे, क्योंकि कल जो है ना जुमा, कल मजदूर आएगा, वो ईंटें ऊपर चढ़ाएगा छत पर। ये देखें तराई हो रही है ईंटों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं दुकान पर पहुंच चुका हूं। दुकान पर पहुंचा तो मिट्टी के हालात देखें। ये रात जो आंधी चली है देखें, हर जगह पे मिट्टी मिट्टी है। मोटरसाइकिल आया, मैं इसको पंचर लगा लूँ पहले, फिर बाद में बातचीत करते हैं। सलीम भाई आ गए और आज नाश्ता करके इधर आ जाओ यार, मेरे पास आ जाओ यार। वो बेंच रखते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सलीम भाई आके बैठ गए हो? नहीं हूँ तो बह गया, हूँ फायदा ही कोई नहीं गा। क्यों? वो जो चोरी लुक गई अच्छा तो फिर की फायदा होया भजन का। हाँ जी। नहीं यार, मैंने भाई अब्दुल कहा था, मैंने कहा बेंच पकड़ ले। मैं वो तेरी चोरी पकड़नी थी। अच्छा हाँ, तेरी किस्मत चंगी है तो बच गया। हाँ जी यार, पता क्या, बेंच भी पड़ा है, कुर्सी भी पड़ी है। बेंच उधर तो मैंने इसको कहा भाई अब्दुल मैं यार बेंच पकड़ ले, कहता नहीं। दुआवा दे उस बंदे को जेड़ा तेनू ले गया। अच्छा हाँ जी, चोरी फड़ी गई। हाँ जी चले मैं जी ये मोटरसाइकिल लेके आया हूँ अर्शद फ्रिज वाले का। इसकी तारें शारें मैंने डालनी है, दोनों व्हीलों को सेट करना है। उस साइड में मेरा अपना मोटरसाइकिल खड़ा है और सब ठीक है। भाई अब्दुल आप सुनाएं? इफ्तार भाई आप ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत है, चले माशाल्लाह। चले मैं मोटर खोल लूँ फिर। और तू सुना, तू ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। और तेरा काम टाइट है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी माशाल्लाह। इसका फ्रंट व्हील मैंने बना लिया, अब रिवर्स व्हील खोलूँगा इसका। इसकी भी तारें शारें डालनी है, सीधा करना, ये टेढ़ा हुआ है। आ गया हूँ चाचू, मुझे भी चाचू और पापा बैठे हुए हैं। आ गया मैं। चाचू का मोटरसाइकिल बनाया था, हमने दोनों व्हील इसके सेट किए हैं। तारें टूटी हुई थी, कोई टेढ़ा था व्हील। चाचू टेढ़ा था, हाँ जी। प्यू टेढ़ा था, वो भी पुराना हो गया। इधर मोबाइल पुराना हो गया बेचेंगे, प्यू पुराना हो गया बेचेंगे। बता आप बता रहे हैं ना। मोबाइल पुराना हो गया बेच देना, बाबे पुराने हो गए बेच देने। बस 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 कोई शायद नहीं रखनी ਹੁਣ। अच्छा मुंडा ਵੱਡਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ हमाद अहमद घर चले बेटा, वो आया है सीढ़ी की शटरिंग खोलने के लिए, तो शटरिंग खुलवाएं, फिर उसकी सफाई वगैरह करेंगे, उसमें पैप शैप डालने, निकालें मोटरसाइकिल। हमाद पेपर दे के आ गया, जब भी पहुंचा थोड़ी देर हुई है। तो मैंने मोटरसाइकिल का काम करना था एक का, उसका काम वगैरह किया तो किया, वो भी उधार है। चलें ले आए मोटरसाइकिल। ये सारी जिम्मेवारी फयाज भाई आप लोगों की है, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। सीढ़ी की शटरिंग खोलने आया जी भाई। भाजी मेरा कोई नुकसान है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਮੇਰਾ मैं ਤੈਨੂੰ ਫੜਨਾ, तू ठेकेदार है। ये जी सीढ़ी की शटरिंग भाई ने खोलना शुरू कर दी है, कुछ सामान निकाल लिया है, तो कुछ निकाल रहा है। ये देखें थलों कट दे फटे उन्होंने इधरों करेगा तो आपे निकल आउणगे नाल ही है। पट्टी ऊपर बांधी हुई है ना, वो तारें लगा के। ये नीचे भी
ये देखें जी, अब भट्टा नीचे गिराएगा। पीछे हो जाओ, साइड तो जाता। ये खुल गया जी फट्टा, जो नीचे लगाया वो सारा फ्रेम स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये देखें, ये शटर सारी उतार ली है सीढ़ी के नीचे से। अब सीढ़ी हो गई है जी खाली। तो बहर भाई का रक्षा खड़ा है, इसके ऊपर लोड करेगा। ये रक्षे के ऊपर लोड करके ले जाएगा। तो ये देखें जी, ये लोडिंग शुरू कर दी। ये देखें जी, लोडिंग शुरू हो गई है जी। ये देखें लेके आ रहा है फट्टे। तो ये जी हमने जो गैराज बनाया जी गाड़ी के लिए, देखो माशाल्लाह हमारा गुजरने का रास्ता भी बच गया है और गाड़ी भी हमारी खड़ी हो गई है। पहले गेट छोटा था तो फिर गुजरने का रास्ता नहीं बचता था। टांग जल गई थी, देखें जख्म खराब हो गया। देखें दवाई तो बेटा लगा रहा हूँ, फिर भी खराब होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा ना। इंशाल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह आ जाएगा आराम। और इधर शटरिंग वगैरह उतार दी है सीढ़ियों की। देखें चाचा उठा के लेके जा रहे हैं। तो ये फट्टे भी निकाल लिए हैं सारे। एक फटा इधर था, एक वो सामने गेट वाले बीम के नीचे है। ये टीयर हमने डाले हुए नीचे। ये फटा भी निकालेंगे अब। आज मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े धोए हैं। ये तार मैंने खुद बांधी है, इधर पिलर से बांधी है, उधर पर वो होता है ना गंदा वाला ड्रम, उससे बांधी है। तो इधर साहब ने बांध के दी थी। तो ये देखें साहब के कारनामे, नया सूट अपना ख़राब करके आया। ये नया सूट था इसका। ये अच्छा, उस दिन जो मेरी टांग जली है उसका आपको एहसास नहीं है, सूट का एहसास है। ये देखें जी, ये मेरी टांग जो जली है, टांग का भी है, सूट का भी है। ये देखें नया सूट था ये सारा। चले अल्लाह मालिक है। ये देखें, और कभी अब कपड़े कुछ ये देखें फैलाने वाले पड़े हैं, क्योंकि ये सूखेंगे तो फिर मैं और दूसरे कपड़े फैलाऊंगी। ठीक हो गया। मशीन से मैंने बड़ी मुश्किल से कपड़े धोए हैं। कोई नहीं, ले लेंगे मशीन। करंट निकाली लगा, करंट लगा 2 दफा। आप स्विच निकाल के काम किया करें। ये ना टूटी हुई है मशीन ना ऊपर से। ये देखिए, ये सारी रहने दे अब, ये ना थोड़ी मैं इससे भी जाऊँ। अच्छा, ये खराब पड़ी है, उसको भी ठीक करवाना है। पीछे बिल्कुल कूलिंग खत्म हो गई है। अच्छा, हाँ जी, बर्फ ज़्यादा होती है पीछे तो कूलिंग नहीं होती, क्योंकि वो सारी कूलिंग दरवाज़ा खुला, सारी कूलिंग ज़ाया हो जाती है। इंशाल्लाह खैर। अभी 24 घंटे फ्रिज चल रही है। आप ही आओगे। ये देखें, ये हमारे पौधे उस दिन से धूप में ही पड़े हैं, इनको भी छाँव में करना है। ये एलोवेरा का जो कुआर गंदल होती है, ये मैंने उठा के इधर रखवा दी थी। ये देखें, तो आज माशाल्लाह हमारी वो उतर गई है सीढ़ी की। मैं खुद ही रख लूँगी, आप रहने दे रखने को। मैंने कहा चल यार, मैं भी थोड़ा सा काम करूँ। पता है मुझे, आपने 4 डाली इसलिए रखा है, मुझे कौन सा नहीं पता। तो 4 भी तो डालनी है ना, बैठना ही है ना इसके ऊपर। हाँ जी, अब हमारा किचन का वो उतर गया ना सारा। तो इंशाल्लाह अब जल्दी जल्दी हमें किचन ठीक कर दे। हम इससे पहले अपने किचन में शिफ्ट हो जाए, मेरा खलारा ख़त्म हो जाए। प्लास्टर होगा तो फिर है ना, अभी तो प्लास्टर नहीं हो रहा। प्लास्टर पे रुकी हुई है जी। इसको प्लास्टर करवाएंगे तो फिर इसमें सेटिंग होगी, फिर इसमें वो बनेंगे, शेल्फें बनेगी, ताकि आपका सामान रखने की जगह तो बने ना। हाँ जी। तो बेगम कहती जी मेरा किचन छोटा कर दिया, आप दिखाएं जी अंदर से। नहीं, छोटा नहीं है, बड़ा ही है। पहले जो था ना, हमारे किचन की चौड़ाई इतनी थी जितनी है अब, तो लंबाई इतनी थी यहाँ तक।
इस ईंट तक लंबाई थी, इतना लंबा था। अब ये जितनी सीढ़ी बनी ना इतना ये खुला हो गया। पर ये मुझे अब छोटा लगता है। आप बेशक क्या है बड़ा है, पर मुझे छोटा लगता है। चलो जी, अल्लाह करेगा कभी आपको भी बड़ा लगना लग जाएगा। जब ये साफ सुथरा हो जाएगा ना फिर ये बड़ा लगेगा। अभी गंदमंद है ना इसमें। अच्छा, अल्लाह करे। अभी छोटा लग रहा है। अभी बच्चे आते हैं ना, उनसे कह के ये ईंटें बाहर निकलवाते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें सेटिंग शूटिंग करके ये मिट्टी को नमक वगैरह लगा के फिर इसके ऊपर भी ना वो लगाना पैप लगाएंगे। तो कल मैं इंशाल्लाह पैप लेके आऊँगा, पैप शेप लगाएंगे तो पानी वाले दोनों, ठीक है। पैप लगा के वहाँ तक छोड़ देंगे तो फिर उसकी सेटिंग हो जाएगी। ये इधर से भी वो करना है, ईंटें क्या तोड़नी है? इधर से कट लगाएंगे ना इसको ग्राइंडर के साथ। अच्छा अच्छा। कट लगा के जो पैप बड़ा डालना, अब तो वो बारीक सा ना डालना। कौन सा? ऐसा पैप डालना, ऐसे ही डालूंगा इसका बदला। मोटा। पहले तो बहुत बारीक डाला हुआ था। नहीं, वो एक ही जितना प्रेशर, ड्रम थोड़ा नीचे पड़ा ना इसलिए प्रेशर कम आता है इधर किचन में। अच्छा। अगर आपको प्रेशर कम लगता है तो फिर ड्रम वो देखो उसका हाल देखो मुझे। अब वो बैठने की जगह ढूंढ रही है, वो अंडे नहीं देती। तो मैं फिर इसको ड्रम को उठा के छत के ऊपर रख दूँ, इधर रख दे, इस छत के ऊपर, फिर पानी का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। रख दे। अगर आप चाहती हैं तो मैं इधर रख देता हूँ। मुझे कोई इतराज नहीं है। चलो ठीक है फिर। तू कहाँ जा रही है? हाँ? जाओ, इसके बाबा जाते हैं शहर बाजार जाते। मनाल तो बस उसी बांदर की तरह ना चढ़ जाती, ऊपर चिपट जाती बाबा को। अमाद उतारो उतारो, नीचे उतारो इसको। ये देखिए से बाबा ने नीचे उतारा। जाने तो मैंने काम जाना है। मना तो मनाल नहीं आती। ये रखे उठ जा मना, उठ जा, उठ नीचे उठ, चल। मैंने आज आपको साथ लेकर ही जाना, मुझे गिरवा नहीं। चल ये काम तो बस बनाओ, बस करो। ये एक मैं कुरान पाक पढ़ रही थी तो इन्होंने मुझे उठा दिया, बाप बेटी ने, कि मैं चार भाई पीछे करो तो मैंने गुजरना इधर से। नाल पीछे हो जा, नाल आ जा। ध्यान को पता चल गया ना, तेरी हड्डी तोड़नी ही होने। देखी था हम जी चौक पर आए हुए हैं और जी हम दुकाने पे कहाँ जा रहे हैं? कुछ चीज सामान लेने जा रहे हैं। कील ले ली है आपने? हाँ जी। चले अपना। हाँ जी। हाँ, कील ले लीजिए, हमने टेबल बनाया था घर, कील ले लिए। हाँ जी, चौक पे आए हुए हैं इधर हम, तो अब जा रहे हैं वापस, कील वगैरह ले लिए। तो मनाहल भी मेरे साथ है आज। जब भी मैं निकलता हूँ घर से तो ये पहले चिमट जाती है, मुझे साथ लेके चले, मुझे साथ लेके चले।